हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू अपस्किल लेन। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एक क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि मैम ये हमारी प्रोफाइल है, क्या हमें एसपी जैन का कॉल आएगा या नहीं। तो इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू टेल यू अ हार्श ट्रूथ। ये आपको डिसहार्टन करने के लिए नहीं है। आई विल बी शोइंग यू सम स्क्रीनशॉट्स टू प्रूव माई पॉइंट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करो जो कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर की है। लोग क्या करते हैं, वो अच्छे से फॉर्म भरते हैं। इट्स अ गुड थिंग कि आप फाइट मारो, टाइम लेके अच्छे से फॉर्म भरो, लेकिन सिर्फ एसपी जैन के प्रोफाइल बेस्ड कॉल के भरोसे मत बैठे रहो। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैट प्रेपरेशन पे ध्यान दो। कैट में ज़्यादा परसेंटाइल लाने का ट्राई करो, बिकॉज वंस यू गेट अ गुड परसेंटाइल आपको सिर्फ एसपी जैन से नहीं बल्कि बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस से कॉल आएगा। तो मैं बस इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एसपी जैन के प्रोफाइल बेस्ड कॉल के भरोसे बैठे हो और अपनी प्रोफाइल को देख के सोच रहे हो कि मुझे तो कॉल आ ही जाएगा या मुझे कॉल नहीं आएगा, तो लेट मी टेल यू देयर इज़ नो फिक्स्ड क्राइटेरिया। मैंने इतने अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स देखे हैं, कभी ऐसा लगता है कि यार इसको कैसे कॉल नहीं आया। लाइक लास्ट ईयर आई वॉज हेल्पिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, और जब मैंने उनकी प्रोफाइल्स देखी, खुद का तो कुछ का बिजनेस था, लाइक दे हैव पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स एट इंटरनेशनल लेवल, मतलब इतनी मार्वलस प्रोफाइल्स थी, ऐसा लगता था इनको तो कॉल आ ही जाएगा। बट दो स्टूडेंट्स गॉट रिजेक्टेड, और जब उनको कॉल नहीं आया ना, दे वर रियली डिसहार्टेंड। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैंने क्या गलत किया है। एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट, बिकॉज एसपी जैन का कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। आप नहीं कह सकते हो कि किस बेसिस पे उन्होंने बुलाया है और किस बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है, और वो फिक्स क्राइटेरिया देंगे भी नहीं, बिकॉज इफ़ दे गिव यू अ फिक्स क्राइटेरिया तो आप अप्लाई ही नहीं करोगे एंड दे हैव टू अर्न मनी। तो इसीलिए वो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं बताते। और मैं आपको अभी वो स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि मैं क्यों ये बात कह रही हूँ। सो लेट मी जस्ट शो यू दो स्क्रीनशॉट्स टू यू। Okay, so the first one is 90 to 97.5 fresher, sales and marketing, national football, state judo, district athlete scholarship 2 times 10, 12, still rejected. तो देख सकते हो यार कि कितनी अच्छी प्रोफाइल है। एक चीज़ मैं मान सकती हूँ, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यूजुअली आपको 998 प्रेफर करना चाहिए। लाइक आपका 90% से ऊपर 10th में, 90% से ऊपर 12th में, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 80% से ऊपर होना चाहिए। मे बी दैट कुड बी द रीज़न। लेकिन अगर आप देखोगे तो यार बाकी प्रोफाइल तो कितनी अच्छी है, सो वी कैन नॉट से फॉर श्योर। Moving on, I got 92% in 10th, 96% in 12th, 84% in UG and 3 years work experience got rejected. तो मेरे हिसाब से ये प्रोफाइल आइडियल है। मतलब मैं जो कंसिडर करती हूँ कि आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो, एकेडमिक्स प्लस वर्क एक्स या फिर एकेडमिक्स प्लस आपका एक्स्ट्रा करिकुलर, तो ये एकेडमिक्स प्लस वर्क एक्स वाली कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस कई बार आपके लिए डिफ़िकल्ट कर देता है कॉल लाना, बिकॉज कंपनीज डू नॉट प्रेफर दैट मच ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दिस पर्सन गॉट रिजेक्टेड विद सच गुड academics. Then we have this that 98, 95, 76 with 2.5 years of work ex at Infosys, national level sports representation, international technical competition winner, social service at a renowned NGO, and so many awards and recognition, yet rejected. It's very hard to assimilate. So you can see, मतलब it's very hard to find out कि इस प्रोफाइल में क्या मिस्टेक है। Maybe one thing if I have to point out, it can be that 998 वाली कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगेन उसके अलावा इतनी चीज़ें हैं कि दैट इज समथिंग वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दैट। तो ये एक और प्रोफाइल थी जिसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता सकते कि क्यों रिजेक्शन हुआ। देन दिस सेज दैट 10th 9.8 CGPA, 12th 94.5% एंड ग्रेजुएशन में 76%, वर्क एक्स ऑफ 2.5 years as of today from Accenture, and I got a profile based call from SP Jain from Accenture. I have applied for इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, गॉट द कॉल फॉर IT। तो देखो ये प्रोफाइल भी पिछली प्रोफाइल जैसी ही है, मतलब इसमें भी 76% है ग्रेजुएशन में, वो 80% वाला क्राइटेरिया नहीं फिट बैठ रहा है। और उसके साथ साथ देयर इज जस्ट वर्क एक्स, मतलब इसमें इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है एक्स्ट्रा करिकुलर वाला। स्टिल दिस पर्सन गॉट अ कॉल, तो आप कैसे जज करोगे, राइट? देन वी हैव 93.1, 98.65, great, with 36 plus months of work ex in IT, university topper from my branch,
One award by Minister for securing 90% in 12th board, represented my school in Radio Mirchi quiz at the city level, applied for ITM and operations rejected. तो we again cannot say for sure. प्रोफाइल वेरी गुड प्रोफाइल, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस जो है वो इनका 3 साल से ऊपर है, मे बी दैट कुड बी द रीज़न. लेकिन आप मतलब मुझे ये लगता है कि इतनी छोटी चीज़ के लिए क्या वो पूरी प्रोफाइल इग्नोर कर देते हैं व्हेन पर्सन हैज़ डन सो मच एट सच अ गुड लेवल. तो इसीलिए अगेन सेइंग कांट से फॉर श्योर. Then we have this 95, 94, 88.3 GEM pressure with national and international achievement, scholarship भी है फिर भी reject. See, this is academics plus extra curricular वाला प्रोफाइल जो अच्छा है. अगर आप फ्रेशर हो तो एटलीस्ट आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में होना चाहिए. अगेन गॉट रिजेक्टेड. Then we have this 10th 95%, 12th 85%, grad 90%, non-engineer fresher, extracurricular activities, NSS, NGO, state level project representation, but still rejected. I don't know why, and I also don't know why because non-engineers को एक अलग preference मिलता है और भले ही fresher है लेकिन extracurricular activities तो है. So don't know why this person got rejected. So there was this one comment that I found that what I feel is that it is equally important how you fill the form, the description and all. Last year only with 1 year work ex I got call. This year again I got the call. तो ये बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने जो काम किया है सिर्फ वो मैटर नहीं करता है, आप उस काम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इसीलिए आई गिव यू सो मेनी टिप्स कि कैसे SPJN का फॉर्म भरना है. आप उन टिप्स को फॉलो करते हुए फॉर्म भरो. But again, you cannot say for sure, right? I showed you so many profiles, तो कोई गारंटी नहीं है कि कॉल आ जाएगा. And this is the academics of this person जिन्होंने बोला था कि मेरे को कॉल आ गया है 90, 80, 80. तो वापस से ही वो 998 वाली कैटेगरी में फिट नहीं होता है, but still this person got a call. तो यही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रूव करना चाहती थी कि SPJN का कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है. और एक चीज़ और कि अगर आपका एकेडमिक्स प्लस वर्क एक्स बहुत अच्छा है, आपका एकेडमिक्स प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा है, तो कॉल आना ही चाहिए. लेकिन अगर नहीं आ रहा है ना तो इट्स नॉट लाइक कि आप में कुछ कमी है. लाइक मैंने देखा है लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स विच इज़ रॉन्ग. इन सब चीज़ों में लक और चांस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. इतने सारे लोग SPJN के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एंड में उनको एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही प्रोफाइल बेस्ड कॉल के लिए बुलाना है. तो उस टाइम पे डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ काट छाट तो करेंगे ही. वो छोटे छोटे नुक्स निकालेंगे कि अच्छा इसमें ये कमी है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं. वो आर और पार वाली सिचुएशन हो जाती है. पता नहीं कि किससे आपकी प्रोफाइल कंपेयर होगी जब वो लास्ट डिसीजन लिया जाएगा. तो चांस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ कुछ गलत है. तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप अपना बेस्ट दो, अपनी तरफ से तो अच्छे से अच्छे प्रोफाइल भरो, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखो. ऐसा ना हो कि बाद में जाके आपको डिसहार्टन होना पड़े. और अगेन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोफाइल बेस से ज़्यादा स्कोर बेस्ड कॉल पे ध्यान दो. क्योंकि अगर कैट में एक बार उस लेवल का परसेंटाइल आ गया तो SPJN क्या हर कॉलेज आपको बुलाना चाहेगा अपने इंटरव्यूज़ के लिए. तो आपका मेन टारगेट वो होना चाहिए. अभी मैं इस वीडियो में मैं नहीं कहने वाली हूँ कि आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा. बट दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी अपस्किलिंग फैमिली बाद में जाके डिसहार्टन हो या वो सैड हो, खुद को क्वेश्चन करे, उन चीज़ों में टाइम वेस्ट करे जो उनको नहीं करना चाहिए. दैट इज़ वाई आई ब्रॉट दिस हार्श ट्रूथ फॉर यू. और आप भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते होंगे जो डिसहार्टन हो जाते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा पाऊँ, सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन. Thank you so much for visiting Upskill Lane. I wish you all the best. See you really, really soon. Bye bye.